फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के एक छोटे से जजीरे पर बने एक लाइट हाउस से होती है, जहां हमारा हीरो माइकल मैसन दुनिया से कटकर एक तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। वह कभी जजीरा छोड़कर नहीं जाता और हर हफ्ते कोई उसके लिए जरूरत का सामान लेकर आता है ताकि वह जिंदा रह सके। सामान पहुंचाने वाला शख्स अक्सर अपनी छोटी भतीजी जेसी को डिब्बे अंदर तक ले जाने के लिए भेजता है। जेसी अक्सर मैसन से बात करने की कोशिश करती है और उसके लिए तोहफे छोड़ जाती है, लेकिन वह हमेशा उसे नजरअंदाज करता है और अपने घर के अंदर ही बंद रहता है। फिर हम मैसन का रोजाना का रूटीन देखते हैं, जिसमें वह अपने वफादार कुत्ते के साथ अकेला वक्त बिताता है और खुद के साथ ही शतरंज खेलता है। चेकमेट हब। मैसन कहता है, लानत है तुम पर, मैं तुम्हें चेकमेट कर दूंगा। एक दिन जेसी हमेशा की तरह सामान पहुंचाने आती है और उसका चाचा नाव के पास उसका इंतजार करता है। इस बार जेसी मैसन को टोकती है कि वह सामान और छोटे तोहफों के लिए शुक्रिया तक नहीं कहता। मैसन बेरुखी से उसे कहता है कि दोबारा मत आना और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन गुस्से में भरी वो लड़की ये जानना चाहती है कि वह ऐसी सुनसान जगह पर क्या कर रहा है, खासकर तब जब लाइट हाउस अब काम भी नहीं करता। मैसन उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, इसलिए चिढ़ी हुई जेसी वापस अपने चाचा के पास नाव की तरफ चली जाती है। मगर हालात तब पेचीदा हो जाते हैं जब मौसम अचानक खतरनाक तरीके से बदल जाता है और एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा होता है। समुद्र की लहरें बेकाबू हो जाती हैं और उठती लहरों के बीच छोटी नाव पलट जाती है, जिससे वह लड़की गहराई में डूबने लगती है और जद्दोजहद करने लगती है। कुछ ही पलों बाद मैसन अपनी खिड़की से इस हादसे को होते हुए देखता है और बिना एक सेकंड गंवाए फौरन बाहर की तरफ दौड़ता है। वह अपनी नाव पर सवार होता है और पानी की जबरदस्त ताकत के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। एक मुश्किल मुकाबले के बाद आखिरकार वह जेसी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका चाचा उतना खुशनसीब नहीं था। मैसन बेहोश लड़की को अपनी नाव पर खींच लेता है और उसके फेफड़ों से पानी निकालने में मदद करता है ताकि वह फिर से सांस ले सके। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो मैसन को एहसास होता है कि जेसी के एक पैर में गहरी चोट आई है। जब जेसी को होश आता है तो वह अपने चाचा के बारे में पूछती है, लेकिन मैसन उसे बताता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे छोटी बच्ची पूरी तरह टूट जाती है। अगली सुबह मैसन जेसी के जख्म का मुआयना करता है, जो काफी गहरा होता है, इसलिए वह एहतियात से उसका इलाज करता है और जितनी अच्छी तरह हो सके पट्टी बांध देता है। जेसी बेचैन हो जाती है और जिद करती है कि वह यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसका खानदान उसे ढूंढ रहा होगा, लेकिन मैसन कहता है कि उसे पता है कि उसके वालिदैन गुजर चुके हैं और उसका चाचा ही उसका आखिरी सहारा था। वह लड़की यह जानकर हैरान रह जाती है कि वह उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। तब मैसन बताता है कि उसका चाचा उसका बहुत करीबी दोस्त था और उन दोनों ने नेवी में साथ काम किया था। इसके बाद वह कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में जेसी पास पड़ा एक चाकू उठा लेती है और हिफाजत के लिए उसे अपने पास रखती है। उस रात जेसी को एक डरावना ख्वाब आता है और वह चिल्लाने लगती है। मैसन उसे पुरसुकून करने के लिए फौरन उसके पास पहुंचता है। हालांकि जेसी को लगता है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने आ रहा है, इसलिए वह फौरन उसकी तरफ चाकू तान देती है, लेकिन मैसन उसे आराम से समझाता है कि वह सिर्फ उसे दिलासा देने आया था। उसके बाद वह उसे सिखाता है कि चाकू को सही तरीके से कैसे पकड़ना है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आने वाले दिनों में मैसन और जेसी के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगता है और वह उसके लिए एक मुहाफिज बाप की तरह बन जाता है। जेसी को भी मैसन के कुत्ते से काफी लगाव हो जाता है और वह उसके साथ खेलकर अपना वक्त गुजारती है, जिससे वह खुश रहने लगती है। एक दिन वह मैसन का नाम पूछती है क्योंकि वह अब तक नहीं जानती थी, लेकिन वह बताने से मना कर देता है। फिर वह उसके कुत्ते का नाम पूछती है, पर मैसन कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है, तो जेसी उसका नाम जैक रखने का फैसला करती है। इसके बाद जेसी मैसन के साथ शतरंज खेलना शुरू करती है और कड़ा मुकाबला देती है, जिससे वह काफी मुतासिर होता है। बाद में मैसन गौर करता है कि जेसी के पैर का जख्म ठीक नहीं हो रहा और सूजन बढ़ती जा रही है। वह अस्पताल जाने की बात कहती है, लेकिन मैसन किसी वजह से सख्ती से मना कर देता है। फिर वह जजीरा छोड़कर पास के साहली शहर जाने का फैसला करता है ताकि दवाइयां ला सके। शहर पहुंचकर मैसन बहुत एहतियात बरतता है, टोपी के नीचे चेहरा छिपाकर चलता है और कैमरे की नजरों से बचता रहता है। फिर सीन लंदन की तरफ जाता है, जहां हम कई सरकारी अफसरों को मैनीफोर्ड नाम के एक शख्स से पूछताछ करते हुए देखते हैं, जो MI6 नाम की खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर रह चुका है। पता चलता है कि उससे थिया नाम की एक इजाद के बारे में सवाल किए जा रहे हैं,
जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और कैमरों के जरिए लोगों पर नजर रखता है। इस एआई के पास दुनिया भर की फोन कॉल सुनने की ताकत है ताकि अहम मालूमात जुटाई जा सके, जिससे निजता यानी प्राइवेसी के उल्लंघन का संगीन मसला खड़ा हो गया है। हालांकि मैनीफोर्ट अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश करता है और दावा करता है कि इस सिस्टम ने कई दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में मदद की है। उसके दलीलों के बावजूद हुकाम इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रोग्राम को फौरन बंद किया जाना चाहिए। बाद में मैनीफोर्ट वजीर आजम से मदद मांगता है, जो मानती हैं कि यह प्रोजेक्ट फायदेमंद रहा है, लेकिन आने वाले इलेक्शन की वजह से वह सबके सामने उसका साथ देने से इनकार कर देती है। इसलिए वह मशवरा देती है कि मैनीफोर्ट इस सिस्टम को चुपके से चलाता रहे और कुछ वक्त के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो जाए। एक और सीन में हम मेसन को एक दुकान पर देखते हैं जहां वह जेसी के लिए नए कपड़े खरीदता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए वह लड़कियों के एक ग्रुप के पास से गुजरता है जो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही होती हैं। बदकिस्मती से इसका अंजाम बहुत बुरा होता है क्योंकि उसका चेहरा कैमरे में कैद हो जाता है और थिया सिस्टम फौरन उसकी शिनाख्त कर लेता है। यह खबर फौरन रॉबर्टा के पास पहुंचती है, जो MI6 खुफिया एजेंसी की नई सरबराह है। डेटा की मदद से मेसन की लोकेशन ट्रैक हो जाती है और उसे अल्जीरिया में ब्रिटिश सिफारत खाने पर बमबारी करने वाला दहशतगर्द करार दिया जाता है। रॉबर्टा अब फौरन एक स्पेशल फोर्स टीम को उस जजीरे पर भेजती है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। जजीरे पर वापस आकर हम देखते हैं कि मेसन जेसी के पैर की पट्टी का काम खत्म कर रहा है। इसके बाद वह उसे नए कपड़े देता है, जिसे देखकर वह बेहद खुश होती है। मेसन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलें आई हैं, उनके बदले मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। जेसी पूछती है क्या? वह कहता है एक पल रुको, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। शाम को दोनों सुकून से साथ में खाना खा रहे होते हैं जब अचानक मेसन को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर देखता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि कई नावें हथियारों से लैस एजेंटों को लेकर उसके डॉक की तरफ आ रही हैं। मेसन फौरन मुकाबले की तैयारी शुरू कर देता है और जेसी को एक चाकू के साथ बाथरूम में छिपने के लिए कहता है और खुद बाहर निकल जाता है। एक बेहद ज़हीन शख्स होने के नाते पता चलता है कि उसने पहले से ही जजीरे के चारों तरफ हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही अहलकार जमीन पर कदम रखते हैं, वह धमाके कर देता है, जिससे हमलावरों में भगदड़ मच जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। बचे हुए एजेंट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जानलेवा जाल में फंस जाते हैं जो एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। यह बिल्कुल होम अलोन जैसा है, लेकिन खूनी अंदाज में। एक अहलकार मेसन को गोली मारने में कामयाब हो जाता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन हमारा हीरो लड़ना जारी रखता है और अपने दुश्मनों को शिकस्त दे देता है। इसी बीच एक एजेंट घर के अंदर घुस जाता है और जैक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वह एजेंट कुत्ते को बेरहमी से गोली मार देता है। जेसी जो बाथरूम में छिपी हुई थी, डरी हुई होती है और जल्द ही उसे भी वह एजेंट पकड़ लेता है। फिर वह उसे घर से दूर ले जाने लगता है, जिसे मेसन फौरन देख लेता है। जख्मी होने के बावजूद वह बहादुरी से लड़ता है और एजेंट को गोली मारकर लड़की को बचा लेता है। इसके बाद मेसन जेसी को एक नाव पर बैठने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें फौरन जजीरा छोड़ना होगा। जेसी रोने लगती है और कहती है कि वे जैक को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन मेसन उसे बताता है कि वह मर चुका है। फिर दोनों जान बचाकर नाव से निकल जाते हैं। उधर MI6 बेस पर रॉबर्टा हैरानी से देखती है कि कैसे उसके सारे एजेंट एक अकेले आदमी के हाथों मारे गए। उसे एहसास होता है कि उसका मुकाबला किसी मामूली मुजरिम से नहीं है, इसलिए वह MI6 के सबसे माहिर जासूस वर्कमैन को उसे खत्म करने के लिए भेजने का फैसला करती है। साथ ही वह अपनी टीम को उस छोटी बच्ची जेसी के बारे में सब कुछ पता लगाने का हुक्म देती है। जल्द ही वे एक फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं, जहां मेसन जेसी को एक बंदूक देता है और उसे चलाने का तरीका बताता है। उसके बाद वह उसे बाहर रुकने को कहता है और खुद अंदर जाकर दवाइयां तलाश करने लगता है। बदकिस्मती से उसे एक छोटा लड़का देख लेता है और कुछ ही देर में उस लड़के का बाप भी बंदूक लेकर आ जाता है और मेसन को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी जेसी उस आदमी पर बंदूक तान देती है और उससे इल्तेजा करती है कि वह मेसन की मदद करे, जो बहुत जख्मी है। MI6 में वे फार्म हाउस के उस लड़के की 911 कॉल सुनते हैं, जिसमें वह बताता है कि उसके घर में 2 घुसपैठिए हैं। तभी एक एजेंट को कुछ चौंकाने वाला पता चलता है। मेसन असल में कोई दहशतगर्द नहीं है और किसी ने जानबूझकर उसकी प्रोफाइल को एक मुजरिम के साथ जोड़ दिया था ताकि उसे फंसाया जा सके। मजीद तहकीकात पर पता चलता है कि मेसन के असली रिकॉर्ड किसी वजह से मिटा दिए गए थे। रॉबर्टा को तब एहसास होता है कि मेसन असल में MI6 का ही एक पुराना बेहतरीन एजेंट है, पर
सवाल यह है कि वह कानून से क्यों भाग रहा है। रॉबर्टा फिर अपनी टीम को मेसन को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, लेकिन उसे जान से मारने से मना करती है क्योंकि वह उससे सवाल पूछना चाहती है। दूसरी तरफ मैनीफोर्ड वर्कमैन को एक खुफिया और सीधा हुक्म भेजता है कि मेसन और उस लड़की दोनों को बिना किसी निशान के खत्म कर दिया जाए। सीन फिर फार्म हाउस पर लौटता है जहां लड़के का बाप मेसन के जख्मों का इलाज कर चुका होता है। मेसन उनका शुक्रिया अदा करता है और जाने की तैयारी करता है। तभी लड़का लिविंग रूम में वापस आता है। मेसन उससे पूछता है कि वह कहां था और उसे फौरन एहसास हो जाता है कि बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया है। परेशान होकर वह सबको छिपने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस घर को घेरना शुरू कर देती है, जबकि रॉबर्टा सर्विलांस कैमरों और सैटेलाइट के जरिए सब कुछ देख रही होती है। तभी लड़के का बाप बाहर यह देखने निकलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वर्कमैन उसे स्नाइपर राइफल से गोली मार देता है। वह कुछ पुलिस अहलकारों को भी मार देता है, जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल जाता है। उनका सामना और पुलिस वालों से होता है, लेकिन मेसन तेजी से उन्हें निहत्था कर देता है और एक पुलिस की गाड़ी छीनकर वहां से तेजी से भाग निकलता है। हालांकि वर्कमैन दूसरी गाड़ी में उनका पीछा जारी रखता है और उन पर लगातार गोलियां चलाता रहता है। एक खतरनाक मोड़ पर मेसन अचानक गाड़ी घुमाता है और वर्कमैन की गाड़ी को सड़क से नीचे उतार देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। एक और सीन में रॉबर्टा मैनीफोर्ड को फोन करती है और पूछती है कि मेसन कौन है। वह बताता है कि सालों पहले उसने ब्लैक काइट नाम की एक खुफिया ऑपरेशन यूनिट बनाई थी। मेसन उसका सबसे खास और ट्रेंड एजेंट था जो किसी भी मिशन को पूरा करने की सलाहियत रखता था। एक बार मैनीफोर्ड ने उसे एक गैर मुल्की अफसर के कत्ल का हुक्म दिया था, जिसे एक खतरा माना जा रहा था, मगर मेसन ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और गायब हो गया, जिससे मैनीफोर्ड को लगा कि वह गद्दार बन गया है। मैनीफोर्ड रॉबर्टा को चेतावनी देता है कि मेसन दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है और उसे रोकने के लिए हुकूमत की पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि रॉबर्टा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह खुद अपनी जांच शुरू करवाती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि वह गैर मुल्की अफसर असल में एक ईरानी साइंटिस्ट था जो MI6 की गुप्त रूप से मदद कर रहा था, मगर मैनीफोर्ड ने उसे बचाने के बजाय मेसन को उसे मारने का हुक्म दिया था ताकि सच कभी सामने न आए। मेसन ने अंधाधुंध हुक्म मानने के बजाय अपने जमीर की सुनी और मिशन छोड़ दिया। मैनीफोर्ड ने मेसन के इनकार को गद्दारी समझा और उसे MI6 की हिट लिस्ट में डाल दिया। कुछ ही देर बाद वे एक छोटे से चर्च पहुंचते हैं जहां वे मेसन के पुराने दोस्त आर्थर से मिलते हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाता है। पता चलता है कि आर्थर MI6 का एक कंप्यूटर एक्सपर्ट रह चुका है, जिसने मैनीफोर्ड के साथ थिया को बनाने में मदद की थी। आर्थर बताता है कि उसी ने मेसन की शिनाख्त बदलकर एबरडीन के एक तेल मुलाजिम की बनाई थी, मगर बाद में किसी ने सच जान लिया और उस पहचान को बदलकर उसे एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द बना दिया। मेसन को एहसास होता है कि अब मैनीफोर्ड का सामना करना ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए वह अपने दोस्तों से जेसी का ख्याल रखने को कहता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है और बताता है कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। ये सुनकर मेसन दुखी हो जाता है, इसलिए वह कमाल नाम के एक शख्स से राब्ता करने का फैसला करता है ताकि जेसी को महफूज तरीके से मुल्क से बाहर भेजा जा सके। आर्थर इसका विरोध करता है क्योंकि कमाल एक मुजरिम है, लेकिन मेसन कहता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वे गाड़ी में जाने की तैयारी करते हैं जब अचानक मेसन को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जो कोई और नहीं बल्कि वर्कमैन होता है। दोनों एजेंटों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों के पास एक जैसी ट्रेनिंग होती है, लेकिन मेसन उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाता है और उस थोड़े से वक्त का फायदा उठाकर जेसी और आर्थर के साथ वहां से भाग निकलता है। शहर पहुंचकर मेसन और जसी आर्थर से अलग हो जाते हैं। जसी पूछती है कि वो साथ क्यों नहीं रह सकते, तो मेसन समझाता है कि जब तक मैनीफोर्ड जिंदा है वो उसके साथ कभी महफूज नहीं रहेगी। मेसन एक बार में कमाल से मिलता है, जो उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। मेसन उसे कहता है कि वो अपने राब्तों के जरिए जसी को मुल्क से बाहर ले जाए, उसे नई शनाख्त दे और उसके मुस्तकबिल के लिए पैसों का इंतजाम करे। कमाल पहले इनकार करता है, लेकिन मेसन उसे ब्लैकमेल करता है कि वो उसके इंसानी तस्करी के गैर कानूनी कारोबार के बारे में सब जानता है और वो ये सब पुलिस को बता देगा। कमाल डर कर मान जाता है और उसे जसी का नया पासपोर्ट और 2 लाख यूरो लाकर देता है। वो बताता है कि डॉक्स पर एक कश्ती जसी को स्पेन ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। जैसे ही वो क्लब से निकलने की कोशिश करते हैं, पुलिस वहां धावा बोल देती है। वर्कमैन भी वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, यहां तक कि वो पुलिस वालों को भी मारने लगता है। मेसन मुकाबला करता है और जसी को बचाने की पूरी कोशिश करता है।
लेकिन फायरिंग के दौरान एक अफसर जसी को पकड़कर वैन में डाल देता है। मेसन आर्थर से मदद मांगता है, जो शहर के कैमरों के जरिए वैन को ट्रैक करता है। मेसन अगवाकारों का पीछा करता है और उन सबको मारकर जसी को बचा लेता है। वो उसे मोटरसाइकिल पर लेकर भागता है, जबकि वर्कमैन पीछे लगा रहता है। वो आखिरकार डॉक्स तक पहुंच जाते हैं, जहां मेसन जसी को कश्ती पर सवार होने को कहता है। रोती हुई जसी उससे इल्तिजा करती है कि उसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि वही उसका वाहिद खानदान है। लेकिन मेसन कहता है कि उसकी दुनिया बहुत खतरनाक है और वो उसे इसमें नहीं घसीट सकता। एक जज्बाती अलविदाई के बाद वो उसे भेज देता है। इसके बाद वर्कमैन वहां पहुंचता है और दोनों के दरमियान हाथापाई होती है, क्योंकि दोनों की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। आखिरकार मेसन उस पर काबू पा लेता है और एक लोहे की चीज से वार करके उसे खत्म कर देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मेसन अचानक मैनीफोर्ड के घर उसके सामने आ खड़ा होता है। मैनीफोर्ड उसे दोबारा अपने साथ काम करने का लालच देता है, लेकिन मेसन को इस करप्ट आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो मैनीफोर्ड के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। 3 माह बाद हम देखते हैं कि जसी स्पेन में एक आम जिंदगी गुजार रही है। वो एक कैफे में बैठी है, जबकि लंदन में रॉबर्टा की टीम उस पर नजर रखे हुए है। उन्हें यकीन है कि मेसन एक ना एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। अचानक कैफे का कैमरा मुड़ जाता है और लंदन में बैठी टीम को कुछ नजर नहीं आता। तभी एक वेटर जसी को एक नामालूम शख्स का दिया हुआ पार्सल देता है। जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर शतरंज का एक मोहरा होता है। जसी मुस्कुराती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसका दोस्त जिंदा है और दूर से उसका ख्याल रख रहा है। फिल्म के आखिर में हम मेसन को सड़क के दूसरी तरफ खड़ा देखते हैं, जो कैमरों की पहुंच से दूर दूर से जसी को देखकर मुस्कुरा रहा है।